तो हमने जो एसएससी सीजीएल का सिलेबस था उसका ओवरव्यू किया था। तो जीके जी इसमें हिस्ट्री था उसका, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री था। तो हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको तो 3 पार्ट में हमने देख लिया था, लेकिन उसको सिलेबस जो है उसका डिटेल में डिस्कशन करते हैं क्या क्या है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में क्या है कि ये अर्लीस्ट हिस्ट्री इंडिया का, जो कि 700-800 सी तक है, जो कि क्रोनोलॉजिकल इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन कल्चर और एम्पायर के बारे में बताता है, जैसे कि प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, स्टोन एज, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, कल्चर टूल्स, चैलोलिथिक एज, फिर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मेजर साइट जो मिला था ना, हड़प्पा, मोहनजादड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा। फीचर्स क्या था कि यहाँ पे अर्बन जो प्लानिंग हुआ था, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेट बाथ, ट्रेड, सील्स, स्क्रिप्ट, क्राफ्ट, इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजन, सब कुछ ठीक है। फिर वैदिक एज के बारे में जानते हैं कि ईयरली वैदिक पीरियड था, तो उसमें क्या था, ऋग्वेद, ट्रिबल सोसाइटी, पेस्टोरल सेरेमनी ठीक है। लेटर वैदिक में क्या था, एग्रीकल्चर था, वर्णा सिस्टम्स था, पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर था। डी में क्या था, महाजनपदा एंड राइज ऑफ द किंगडम, 16 महाजनपद जो थे, मगध एंड राइज टू पावर। फिर रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मूवमेंट, जैसे कि बुद्धिज्म, लाइफ ऑफ बुद्धा, फोर नोबल ट्रूथ, एट फोर्थ पैथ, काउंसिल, जैनिज्म में महावीरा, तीर्थकारा, प्रिंसिपल, ये सब ठीक है। मौर्यन इंपायर आता है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग समझते हैं। उसके बाद अशोका, कालीबंगा वार, धम्मा, एडिक्ट्स, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं ठीक है। उसके बाद है पोस्ट मौर्यन किंगडम, इसमें सुंगा, कनवा, कुशांक्स, स्पेशली कनिष्क एंड बुद्धिज्म, पेट्रोंगे के बारे में ठीक है। इसके बाद है हम लोग का गुप्ता इंपायर, जिसमें कि गोल्डन एज है। इसका मेजर रूल है चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू। इसमें हम लोग सोसाइटी, इकोनॉमी, आर्ट, लिटरेचर, कालिदास, साइंस, आर्यभट्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं ठीक है ना। फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड्स और अदर किंगडम, जैसे कि हर्षवर्धना, साउथ इंडियन किंगडम लाइक चोलास, चेरास, पांड्यास, फीचर एंड कंट्रीब्यूशन। फिर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को समझते हैं। इसमें मेडिवल हिस्ट्री कवर्स करता है रफली फ्रॉम द 18th सेंचुरी टू द अर्ली 18th सेंचुरी, इंक्लूडिंग सुल्तानेट्स, मुगल एंड रीजनल पावर्स के साथ। अर्ली मिडाइवल इंडिया क्या होता है, ग्रोथ ऑफ रिलीजन पावर आफ्टर गुप्ता डिक्लाइन। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। डायनेस्टी एंड की फीचर्स क्या होता है, सेल्फ डायनेस्टी, कुतुब अद दीन ऐबक, इल्तुमिश, रजिया सुल्ताना। और खिलजी डायनेस्टी में क्या होता है, जलालुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी। तगलुक डायनेस्टी में क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह, शाहिदिश एंड लोधी डायनेस्टी। मुगल एम्पायर में क्या क्या होता है कि इंपरर और कंट्रीब्यूशन इस तरीके से होते हैं, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन क्या क्या था उन लोग का, वो सब। फिर अकबर आए तो वो कौन कौन से पॉलिसी बनाए, उनके टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, रिलीजन, शुल्क, कुल, ये सब ठीक है। जहांगीर, शाहजहां, उनका आर्ट और जो भी उस टाइम का आर्किटेक्ट था, ताजमहल ठीक है। फिर औरंगजेब का एक्सपेंशन एंड डिक्लाइन ट्रेंड्स के बारे में। फिर भक्ति और जो सूफी मूवमेंट्स हुआ, सेंट लाइक जैसे कि कबीर, गुरु नानक, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे। फिर रीजनल किंगडम एंड अदर की विजयनगर एम्पायर के बारे में, फिर राजपूत के बारे में उस टाइम के जो भी थे, मराठा और सिख गुरु के बारे में, स्पेशली गुरु गोविंद सिंह के बारे में ठीक है। फिर उसके बाद आता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसमें क्या होता है, मॉडर्न हिस्ट्री इज ऑफ्टन पार्ट ऑफ द हिस्ट्री सीरियल्स एंड स्पेशली रिलेटेड टू द ब्रिटिश रूल एंड फ्रीडम स्ट्रगल, यूरोपियन पेनिट्रेशन फॉर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, पोर्टुग्स, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, राइज ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी, बैटल ऑफ पलाजी, 7057, बक्सर 7064, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, रेवेन्यू, आर्मी, सिविल सर्विसेज, ये सब। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ड्रेन थ्योरी, डेन इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रेंड। फिर मेजर का जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, इसका काउस क्या था, की लीडर्स कौन से, आउटकम्स क्या था, सिग्निफिकेंस क्या था। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में जानते हैं, सब बिग इरा, इसको मस्त डीपली कवर करना है। फिर ये जो भी ईयरली नेशनलिज्म था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एंड रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 एंड स्वदेशी मूवमेंट, गांधीयन इरा की नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 एंड सिविल डिसओबेडियंस साल्ट मार्च 1930 एंड क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, फिगर लाइक भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बेसिक फैक्ट etc। जैसे कि सोशल्स एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दलित एंड सेल्फ रिस्पेक्ट्स मूवमेंट ब्रीफली, इंडिया इंडिपेंडेंस पार्टीशन, फाइनल स्ट्रगल, माउंट बेटन प्लान्स एंड पार्टीशन 1947। उसके बाद बेसिक वर्ल्ड हिस्ट्री, लो बट यूजफुल ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट ऑलवेज स्कोर बट द सम टाइम एसएससी आस्क जनरल टॉपिक, जस्ट लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड टू, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन एंड पोस्ट वार वर्ल्ड ठीक है। कल्चरल एंड मिसलेनियस हिस्ट्री टॉपिक, आल्सो पीपल इंपॉर्टेंट आर्ट आर्किटेक्ट, लिटरेचर एंड कल्चरल फीचर रिलेटेड टू द इंडियन हिस्ट्री, आर्किटेक्ट ऑफ मतलब जो था उसका, ऑफ इंदस, मौर्यन, गुप्ता, सुल्तनेट, मुगल पीरियड्स एंड भक्ति एंड सूफी लिटरेचर ऑफ सेंट्स, हरप्पन सिल्स स्क्रिप्ट्स एंड सिंपल क्वाइनेज एंड इंस्क्रिप्शन ठीक है। एग्जाम्पल अशोकास,
So guidance, preparation tips for history. Most question in SSCL CGL. SSC CGL history comes from the modern Indian history and the freedom movement, the Indus valleys, Maurya, Gupta, and Mughal period. Focus on the name, dates, major events, key feature, causes, and outcomes. Use timeline chart to remember order of rules and events. This is a full overview, detailed syllabus of SSC CGL in GK history. Full syllabus guidelines.